गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। मैं फाकरा जफर और आज आपकी क्लास होने वाली है एकदम जबरदस्त। आज की क्लास में हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर और इसके अलावा हम करेंगे आज की क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वो भी किसके, पैरेललोग्राम के। और आज मैं आपको एक और चीज बताने वाली हूँ, वो है पीएस। अब ये पीएस क्या होती है, क्या चीज है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। बट ये समझ लीजिए इस पीएस के थ्रू ना आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम अल्टीमेट हो जाएगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए क्लास में, एंड तक आपको देखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरीज एंड आपकी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, तो क्लास एकदम अल्टीमेट होने वाली है। तो गाइस इसी बात पे कर दो वीडियो को फटाफट शेयर, और चैनल पर अगर न्यू आए हो तो कर दो सब्सक्राइब। ठीक है, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और इससे आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप्स की। तो ये हमारे 2 टेलीग्राम ग्रुप हैं, एक है इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप। इसमें आप इंग्लिश से रिलेटेड अपने डाउट पूछ सकते हो, और ईटीएस ऐप एंड ईटीएस चैनल के थ्रू अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तब भी आप इस ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ये मेरा ग्रुप है, इसमें मैं पीडीएफ अपलोड करती हूँ जो भी पढ़ाती हूँ। अब आपको आज रात से ही इसमें पीएस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। पीएस क्या होती है अभी मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, और इसके अलावा मैं जितना भी पढ़ाती हूँ उसकी पीडीएफ तो मिलती ही मिलती है। जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती है मेरे चैनल से रिलेटेड, या फिर कुछ भी जो है अपडेट होता है, वो सब मैं आपको इसी ग्रुप में जो हूँ बताती हूँ। क्विज भी होती है इस ग्रुप में, और आप जो हो इसमें अपने डाउट्स भी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये अल्टीमेट ग्रुप है मैथमेटिक्स का। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करना चाहते हो तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इसमें सब कुछ आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, और पीएस तो अब आपको आज रात से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसके बारे में मैं आपको एंड ऑफ द सेशन बताऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और गाइस प्लीज वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, देखो भाई, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है इन विच डायगोनल एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट एट ओ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पैरेललोग्राम बना लेती हूँ। ठीक है, और उसके थ्रू ही हम क्वेश्चन करते हैं। देखो ये था आपका एक पैरेललोग्राम, और आपसे कहा गया है ये है आपका एबीसीडी, ए बी सी एंड डी। ठीक है, और ए सी एंड बी डी आपके डायगोनल है। चलो भाई, ए सी और आपका बी डी डायगोनल है, जो कि इंटरसेक्ट होता है आपका ओ पे। साथ ही साथ मिड पॉइंट है आपके ई एफ जी एच, किस पे, ए ओ पे, ई है। देन फिर आपका डी ओ पे ई एफ जी एंड एच। ठीक है, और आपसे कहा गया है आपको ये जो फॉर्म हुआ है मिड पॉइंट के थ्रू, ठीक है, इसका क्या बताना है, इसका पेरीमीटर अपॉन एबीसीडी के पैरामीटर में आपको बताना है क्या होगा, रेशियो बताना है इन दोनों के पैरामीटर का। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है और अल्टीमेट एकदम बढ़िया क्वेश्चन है और लॉजिकल है, और विद इन सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम की अच्छे से समझी हुई है। ठीक है, देखो भाई आपको बहुत अच्छे से पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल तो होती ही है। ठीक है, ये इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। अगर ए ओ बी ट्राइंगल आप देखो, ई एंड जी आपके मिड पॉइंट है। मैंने कहा अगर ये ए है तो ये ए बाई 2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ, लाइन पैरेलल जब होती हैं और मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हैं तो जो आपका ई एच है ये ए बी का हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेम विद डी ओ ए में, अगर ये साइड आपकी बी है तो ये आपका बी बाई 2 हो जाएगा। सेम विद हेयर, ये भी आपका b बाई 2 हो जाएगा। अगर ये आपका a है तो अगेन ये कितना हो जाएगा, a बाई 2 हो जाएगा। अगर मैं पैरेललोग्राम के उसके बात करूं पेरीमीटर के, ठीक है, तो एक तो हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम कौन सा, एक तो हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच, और आपका हो जाएगा पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल का और इसका दोनों का अगर आप देखो पैरीमीटर सेम ही बैठेगा, जो फॉर्मूला है वो सेम है। इसका कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, इसका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। सेम इसका भी यही रहेगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, बट इसमें ए बाई 2 है प्लस बी बाई 2 है। बस अब कुछ बचा ही नहीं है, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2 एंड ए प्लस बी। तो अगर आप इसको देखोगे तो रेशियो कितना हो जाएगा इसका, 1:2, इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो जो पेरीमीटर है आपका पैरेललोग्राम का वो कितना होगा, वो अगर 2 है, ठीक है, तो ये जो इसके अंदर पैरेललोग्राम बन रहा है इसका कितना हो जाएगा, इसका जो है 1 पेरीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इसकी साइड जो ए बी है और अंदर वाले की साइड आपकी उसकी आधी हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है अगर साइड्स हाफ हो रही हैं तो इसका जो है पेरीमीटर भी हाफ रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आप समझ गए होंगे। तो इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बट अगर आपको जो है प्रॉपर्टी नहीं पता है सिमिलैरिटी की, तब आप ये क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। आपको पता होनी चाहिए सारी प्रॉपर्टी कि जब भी हम मिड पॉइंट कनेक्ट करते हैं किसी भी ट्राइंगल में, तो ये जो आपकी बेस होती है, तो ये ई एफ जो है बेस की हाफ हो जाती है और साथ ही साथ ये इसके पैरेलल भी होगी। ठीक है, एक तरह से आपका ई एफ जी भी एक पैरेललोग्राम यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये लाइंस इसकी पैरेलल भी हैं और अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल भी हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। सो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आज आप एक प्रॉपर्टी भी समझोगे जो काफी अच्छी प्रॉपर्टी है। देखो, आपसे कहा गया है कि ये जो आपका पैरेललोग्राम है ABCD, इसमें AB BC और एक डायगोनल आपको AC 16 गिवन है। आपसे पूछा गया है लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला समझो, जो लेंथ ऑफ डायगोनल है इसमें कैसे निकालते हो, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बराबर होता है किसके, ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। ठीक है, अब ये चीज कैसे आई पहले तो ये समझ लो, और इसी में हम जो है वैल्यू पुट करके अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो मान लो ये आपका है A B C एंड D। ठीक है, ये AC आपका डायगोनल है। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे से ये बात पता है, इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं इसको थीटा बोल देती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये साइड अगर A है तो ये भी साइड A होगी, ये अगर B है तो ये भी साइड इसकी B होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम कॉस थीटा लगा देते हैं। ठीक है, एक बार अगर मैं कॉस थीटा इस वाले ट्राइंगल में लगाती हूँ, ठीक है, तो क्या मिलेगा, अगर कॉस थीटा लगाते हैं तो यहाँ पर ये भी मैं ज्वाइन करा देती हूँ जिससे कि हम इजीली लगा सकें। ठीक है, डी ए बी में अगर मैं कॉस थीटा लगाती हूँ तो कॉस थीटा का आपको पता है बहुत अच्छे से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये D1 है और ये आपका D1, इसे ले लो, इसे D2 ले लो, है समझने में आसानी होगी। ठीक है, ये D1 है, तो यहाँ से अगर आप कॉस थीटा लगाओगे तो D1 स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, इसको आप इधर लेगा तो कॉस थीटा इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 2AB कॉस थीटा। ठीक है, यही बनकर आएगी इक्वेशन। देन अगर आप यहाँ पर D2 स्क्वायर लोगे, ठीक है, एक बार ये सा एंगल और एक बार अगर आप ये सा ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा अगर लोगे तो क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2AB कॉस 180 माइनस थीटा। ये तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, लेकिन यहीं पर मैं इक्वेशन 2 बना देती हूँ, आपको समझा देती हूँ। देखो कॉस 180 माइनस थीटा आपका माइनस का कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब माइनस का कॉस थीटा और इधर ये माइनस, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैं रेस करके लिख देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये आपका प्लस का हो जाएगा, वो भी क्या, कॉस थीटा। समझ में आ गया ना, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर जब चेंज किया माइनस का साइन बाहर आया तो यहाँ पर जो माइनस था वो आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। जब आप इन्हें सॉल्व करोगे, ऐड करोगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, ये दोनों तो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक्चुअल में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बनकर आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार आपको cos 180 माइनस थीटा किससे इक्वेशन बनानी है, एक बार आपको cos थीटा से ओनली इक्वेशन बनानी है, दोनों को ऐड करोगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट आपका यही आना है। ठीक है, अब बस, ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस हमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। ठीक है, सो इजी। यहाँ मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ। ठीक है, ए बी कितना है आपका 14 और बी सी कितना है 18 और ए सी कितना है आपका 16, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 256। थोड़ा पीछे से लिखती हूँ। ठीक है, 256 प्लस D1 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ कितना 14 196 और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। ठीक है, 256 प्लस D1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 10 12 3 4 5 और कितना हो जाएगा ये आपका
इसका डबल करके लिख लो डायरेक्ट 2410, ठीक है। माइनस कर दो 256, कितना बचा 4, यहाँ कितना बचेगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 7। तो अल्टीमेटली 784 आएगा सॉल्व होकर, ठीक है। अगर इसको भी मैं इधर ले जाऊंगी तो कितना आ रहा है ये 784। तो d1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 784। और अगर मुझे d2 था ना, ये d2, तो d2 अगर मुझे निकालना है तो 784 का निकाल लो रूट, कितना हो जाएगा 784 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 28 का, ठीक है। तो 28 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। इजी था, ठीक है, समझ में आ गया ना। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करो, आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये कितना था 196 था आपका, 196, ठीक है, नोट कर सकते हो आप। If a rectangle and a parallelogram have same base and perimeter, what is the ratio of their areas respectively? आपसे कहा गया है अगर जो है रेक्टेंगल और जो है पैरेललोग्राम का सेम बेस हो जाती है, मतलब ये है आपका रेक्टेंगल, ठीक है। नेम गिवन है, नहीं है गिवन, चलो कोई बात नहीं। मान लीजिए ए बी सी डी आपका जो है रेक्टेंगल है। अब आपसे कहा गया है इनकी जो बेस है वो सेम है, तो आपको बताना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ जो आपका पेरीमीटर इन दोनों का सेम है, तो रेशियो इनके एरिया का क्या होगा, ठीक है। पेरीमीटर दोनों का सेम गिवन है। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हो, ये सुन देखते के साथ ही कि जो पेरीमीटर सॉरी बेस इसकी सेम है और पेरीमीटर भी यहाँ पर इक्वल है, तो बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है इसको ज्वाइन करा देंगे और कहेंगे भाई ये आपका क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से सेम बेस पर अक्सर जो स्टूडेंट इस तरह से पैरेललोग्राम बना देंगे, इसको कह देंगे ई, ये बोल दोगे आप एफ, ठीक है। तो ई एफ और ए बी आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा एंड ए बी सी डी आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। बट ये चीज बिल्कुल ही गलत हो जाएगी, वो इसलिए देखो क्यों गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो पेरीमीटर यहाँ पर क्या है, सेम है, पेरीमीटर सेम है, तो यहाँ पर जो है ये ए ई से कनेक्ट हो ही नहीं सकता। वो इसलिए क्योंकि देखो आपको पता है रेक्टेंगल में एक एंगल जो है ना 90 डिग्री का है यहाँ पर, ठीक है, चारों एंगल है, ये वाला अगर 90 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ पर आप जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ए ई तो लार्जेस्ट होगी क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, तो जाहिर सी बात है ए ई इज ग्रेटर देन डी ई एंड ए डी, ठीक है, दोनों से बड़ी है, तो जाहिर सी बात है ये इन दोनों से बड़ी है। इधर लगाओगे अगर पाइथागोरस थ्योरम, अगेन ये भी आपकी लार्जर साइड आएगी, दो साइड तो ऑलरेडी इन दोनों के सम से ज्यादा आप बड़ी आ रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर है वो ज्यादा हो जाएगा किसके पेरीमीटर से, रेक्टेंगल के पेरीमीटर से, ठीक है। अब समझ में आया ना अच्छे से बात। तो यहाँ पर जो है ये ए ई पर जाकर कनेक्ट नहीं होगा, एक्चुअल जो फिगर इसकी बनेगी वो ए बी सी डी भी मिलेगा, चलो कोई नहीं, ए बी सी एंड डी, एक्चुअल में जो इसकी फिगर बनेगी ना वो थोड़ी नीचे से बनेगी, ठीक है, कुछ इस तरह से, इसे बोल दो ई और इसे बोल दो एफ। अब चीजें यहाँ पर सेम है, ठीक है। ऑप्शन क्या थे, ऑप्शन मैं बता देती हूँ, ऑप्शन थे इसमें ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, नन ऑफ दीज, ठीक है। ये आपके मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लेना सन 2017 के मेंस में ये वाला क्वेश्चन आया है, 17 या 18 के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें जो है मिस्टेक्स के जो चांसेस थे वो यही थे कि आप जो ई यहाँ पर ले लो, ठीक है। वो होता नहीं ना, एक चीज माइंड में हमारे फिक्स्ड होती है कि जहां रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम का जो है कोई फिगर आती है तो हमारा माइंड सबसे पहले रिस्पॉन्स इस चीज के लिए देता है कि भाई इनको करा दो कनेक्ट और फिर कर लो जो भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। बट थोड़ा सा लॉजिक लगाना देखो बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बात अंडरस्टूड सी है कि यहाँ पर ए ई एंड बी एफ दोनों के दोनों साइड जो है वो रेक्टेंगल की साइड से ज्यादा बड़ी होंगी, और ज्यादा बड़ी है तो जाहिर सी बात है इनका पेरीमीटर भी जो है रेक्टेंगल से बड़ा हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेरीमीटर यहाँ पर
सेम है दोनों का, तो इस वजह से हमें जो है ई पॉइंट नीचे लेना पड़ेगा, ठीक है, ना ही कि बेस ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट नाउ। देखो अब यहाँ पर जो है सिंपल सी बात है, ये अगर ए है ये भी ए है और ये लाइंस आपस में पैरेलल है, ठीक है, जाहिर सी बात है ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अब यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर जो है पेरीमीटर किसका बताना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, ठीक है। तो यहाँ पहले मैं ले लेती हूँ ABCD का पेरीमीटर, ठीक है, और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ पैरेललोग्राम AEFB, ठीक है। एरिया, अच्छा एरिया की बात हो रही थी ना, एरिया की बात हो रही है, तो इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट L इंटू बी, ठीक है, और इसका हो जाएगा बेस इंटू हाइट। तो बेस इसकी A है, यहाँ पर भी A ले लेती हूँ मैं, A इंटू, लेकिन इसकी हाइट क्या रहेगी, इसकी हाइट आ जाएगी आपकी ये, ठीक है, A इंटू बी एंड A इंटू एच, इसको मैंने H दे दिया, ठीक है। A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, B बाई H बचेगा, ठीक है। अब ये चीज आपको बहुत अच्छे से दिख रही है, B बड़ा है या फिर H बड़ा है, आप कहोगे भाई B जो है ग्रेटर देन H है, एंड अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन लेस देन तो 1 है नहीं, ठीक है, इक्वल भी नहीं है, नन ऑफ दीज है नहीं आंसर, तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो ये बात ध्यान रखना, ये एक प्रॉपर्टी भी है, जब आपका एरिया सॉरी जब आपका पेरीमीटर सेम हो रेक्टेंगल का और पैरेललोग्राम का, और बेस भी यहाँ पर सेम हो, उस केस में जो एरिया रहता है वो हमेशा ग्रेटर रहता है, ठीक है। यहाँ पर जो है AD जो होगी वो ग्रेटर होगी आपके हाइट से, ठीक है, तो इसकी हाइट जाहिर सी बात है कम है, इसकी ज्यादा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर B जो है वो ग्रेटर होगा H से, कितना, ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन 1 का हमेशा रहता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। फिगर में भी साफ साफ दिख रहा है वैसे कि B ग्रेटर है H से, लेकिन कितना ग्रेटर है, ग्रेटर देन 1 होगा। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसमें मैं फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, देन इस क्वेश्चन के बाद हम जो है स्क्वायर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, फिगर में ड्रॉ कर देती हूँ। फिगर है इसमें पैरेललोग्राम है, ये आपका गिवन है, फिगर इसमें पूछी गई थी और ये एग्जाम में मेंस के में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आपका मेंस के क्वेश्चन ना लेंथी नहीं होते, बस जो है ना लॉजिकल होते हैं। अगर आपने रट्टा मारा है तो नहीं हो पाएगा, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है आप तभी चीजों को समझ पाओगे, ठीक है, ये वाला डिफरेंस आ जाता है। ये आपका ABCD एक पैरेललोग्राम था और यहाँ पर C को जो है DC को एक्सटेंड किया गया है, ठीक है, और साथ ही साथ इसको इससे कनेक्ट कर दो, बस, और ये इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा, ओके। आपसे कहा गया है ये जो पॉइंट है ये E है और ये जो है पॉइंट ये आपका Z है, ठीक है, Z है ना, E एंड F सॉरी, ठीक है। ये आपको 2 सेंटीमीटर गिवन है, ये पॉइंट आपका G है और आपसे AG की लेंथ पूछी गई है, ठीक है। और कुछ है इसमें, 2 सेंटीमीटर, BG और AG आपके बराबर है, AB और BG, अच्छा AB और BG नहीं होगा इसमें बराबर, इसमें DC और आपका C कर लो, या फिर चलो मैं यहाँ से ही रब कर देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन करा देती हूँ। फिगर जो है उसमें ABCD सही नहीं गिवन है, ABGC एंड D अब सही है, ठीक है। आपको जो फाइंड आउट करना है वो आपको DG फाइंड आउट करना है, ठीक है, DG आपको बताना है, ये साइड और ये साइड आपकी बराबर है, ठीक है, और तो कुछ नहीं है ना, लेंथ ऑफ, ठीक है, ये चीज आपसे गिवन है। देखो भाई क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, इसे संभाल कर समझना। देखो यहाँ अगर आप गौर करो, यहाँ पर AB और BG हमें गिवन है कि ये इक्वल है, मतलब ये अगर A है तो ये भी क्या है आपका A है, तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर ये जो B है ये वर्क कर रहा है एज अ मिड पॉइंट,
मिड पॉइंट है तभी तो लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट है तो जाहिर सी बात है ये मीडियन हुई, ठीक है। और ये अगर आप देखो ये लाइंस आपस में पैरेलल है, ये पैरेलल लाइन है, ये मीडियन का काम करेगी, तो ये एफ भी आपका क्या हो जाएगा, एफ भी आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा मिड पॉइंट, ये सारी चीजें ना मैंने आपको सिमिलैरिटी में बहुत ही गहराई से समझाई है, ठीक है। और कई बार मैं इन चीजों को रिपीट कर चुकी हूँ, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था मिड पॉइंट के ऊपर, तो उस पर भी मैंने ये चीज रिपीट की थी, ठीक है। तो ये भी आपका मिड पॉइंट हुआ, ठीक है। ये अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट कनेक्ट है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है ये भी एक क्या हो जाएगा, एक तरह का मिड पॉइंट आपका हो जाएगा, ठीक है। इस वाले पर बाद में आएंगे, पहले आप ट्राइंगल देखो यहाँ पर ए डी एंड जी। ए डी जी अगर आप ट्राइंगल देखोगे ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, किसके, बी एफ के। क्यों होंगी पैरेलल, भाई जाहिर सी बात है ये पैरेलल लाइन है, ये दो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कनेक्टेड है, तो ये अगर आपके साइड बी है तो ये कितनी हो जाएगी, ये हाफ ऑफ बी हो जाएगी, b/2 हो जाएगी। और ये आपस में क्या होंगे, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है, लाइंस पैरेलल हैं, ये दोनों मिड पॉइंट है, कनेक्शन है बीच में, ये b है तो ये b/2 हो जाएगी, ठीक है। अगर ये जो है दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो देखो ये आपकी साइड जो है कितनी है, 2 है, तो जाहिर सी बात है ये कितनी हो जाएगी, मिड पॉइंट, ये भी ये वाली 2 है, तो इस साइड कितनी हो जाएगी, देखो अलग से बनाकर बताती हूँ, ये हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ठीक है। वो कैसे, देखो ये आपकी लाइन थी, ठीक है, ये अगर आपकी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, ये जो आपका ट्राइंगल पूरा बन रहा है ये वाला, ठीक है, इसमें अगर ये 2 सेंटीमीटर है और ये लाइंस आपस में क्या है, ये लाइंस आपस में पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है ये अगर आपका 4 होगा तभी तो ये 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये 4 है तभी तो ये 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये वाली साइड जो इसकी हाफ रहेगी ना, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये एज अ मिड पॉइंट वर्क कर रहा है डी जी का, तो ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो डी जी आपकी टोटल कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस सिमिलैरिटी के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड था। अगर आपकी सिमिलैरिटी अच्छी है तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे, अदरवाइज जो है नहीं समझ में आएगा। सिर्फ एक ही चीज गिवन है क्या, 2 सेंटीमीटर, बाकी के सारे लॉजिक आपको अपने पास ही यहाँ पर समझने होंगे, ठीक है। नोट कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन से समझ में आ गया ना, देखो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज मत होना। देखो सिंपल सी बात है, यहीं पर बता देती हूँ मैं, एक बार और अच्छे से समझ लो। थोड़ा सा ये जो है आपको टेक्निकल लग सकता है क्वेश्चन, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई मैंने यहाँ पर ए जी डी ट्राइंगल में सिमिलैरिटी लगाई है, किसके साथ, बी जी एफ में, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आप देखो इसकी ए साइड रहेगी, ठीक है, ये अगर पूरी 2a है, ठीक है, ये पूरी अगर 2a है, ठीक है, सिमिलर तो ये है ही ट्राइंगल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स भी आपके इक्वल रहेंगे क्योंकि लाइंस आपकी पैरेलल है, ठीक है। ये अगर 2a है तो यहाँ पर ये जो है साइड इसकी a है, ठीक है। इसी तरह से ये अगर b है तो ये इसकी b/2 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सिमिलैरिटी लगाऊंगी दोनों ट्राइंगल तो मेरे सिमिलर बैठ रहे हैं, ठीक है, लाइंस पैरेलल है, इसकी b/2 है, तो ये सिमिलर आपके ट्राइंगल है। अब मुझे ये वाली साइड चाहिए, ठीक है। इट मीन्स जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसकी जो भी साइड होगी तो छोटे वाले ट्राइंगल की वो कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो अगर मैं छोटे वाले ट्राइंगल में यहाँ पर देखती हूँ तो ठीक है, यहाँ पर इसकी साइड कितनी है ये, ठीक है, ये यहाँ पर इसकी 2 सेंटीमीटर है, ये अगर 2 है, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में, तो जाहिर सी बात है बड़े वाले ट्राइंगल में कितनी रही होगी, 4 सेंटीमीटर रही होगी, इसी वजह से ये कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ओके, नाउ मूव टू दी स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है इसके बारे में आज हम काफी डीपली पढ़ेंगे। वैसे स्क्वायर एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जो सबसे ज्यादा इजी है, ठीक है। इसको समझना, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा सिंपल होती हैं क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज है ही ऐसी। एक ऐसा जो है फिगर जिसकी, एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसकी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल्स इज 90 डिग्री, ठीक है। हर एक एंगल इसका 90 डिग्री का होता है और सारी साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब काफी सिंपल है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर की अगर बात की जाए तो सारी साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, हर एक एंगल इसका 90 डिग्री का है। एरिया आपको बहुत अच्छे से पता ही है, एरिया भी बहुत सिंपल होता है, साइड स्क्वायर, और इसका जो पेरीमीटर है 4 इंटू साइड होता है, ठीक है। तो ये काफी चीजें ईजी हो जाती हैं। लेकिन अगर बात करते हैं इसके डायगोनल की, तो स्क्वायर ये जो डायगोनल होते हैं, यहाँ पर स्क्वायर में ले लेती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर स्क्वायर है ये, ठीक है, इसके जो डायगोनल हैं आपके ए बी सी एंड डी, ठीक है, ये इसके डायगोनल
अगर मैं कनेक्ट करा दूं तो देखो एक तो इसकी डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं, इक्वल होना भी देखो लाजमी है, क्यों नहीं होंगे इक्वल। देखो यहाँ पर अगर मैं 90 डिग्री है, ये ए है, ये भी आपका ए है, क्योंकि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2a, पाइथागोरस लगाओगे तो। इसी तरह से अगर मैं ये कनेक्ट कर दूंगी तो यहाँ पर ये भी ए है, ये भी ए है, अगर अगेन ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी √2a हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ d1 बराबर d2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल टू ईच अदर ना, एक दूसरे के बराबर होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अगर ये पॉइंट आपका O है, ठीक है, तो अगेन AO एंड OC आपके बराबर होंगे, DO एंड OB बराबर होंगे। एक्चुअल में AO इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू OD यहाँ पर हो जाता है। चारों के चारों डायगोनल आपस में बराबर, मतलब जो है जब बाइसेक्ट करते हैं तो ये सब आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, AO OB OC एंड OD, ठीक है, ये सब आपस में बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, बहुत अगेन बहुत ज़्यादा सिंपल सा रीज़न है इसका, क्योंकि जो इसकी डायगोनल है ना, यहाँ पर ये जो है कहाँ गया, बाइसेक्ट करते हैं वर्टेक्स एंगल को। ठीक है, अब आप ये सोचो कि ये बाइसेक्ट क्यों करते हैं वर्टेक्स एंगल को। ठीक है, देखो ये बात भी समझ लो अच्छे से, जो आपका स्क्वायर है, पहली बात इसके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। दूसरी बात, इसके जो डायगोनल हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, वो बात यह है कहाँ पर आ गई आपके, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये सब जो है आपस में कितने पर है, 90 डिग्री पर। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, अब तक जितने भी हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं यहाँ पर, तो पहला ऐसा क्वाड्रिलेटर आया है जिसकी डायगोनल्स आपको 90 डिग्री पर बाइसेक्ट होते हुए नजर आएंगे। अदरवाइज आपका चाहे वो पैरेललोग्राम हो जाए, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो आपका क्या था, हमने क्या पढ़ा था, रेक्टेंगल। ठीक है, उनके डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं होते हैं। अब तक यह पहला क्वाड्रिलेटर आया है जिसके डायगोनल आपके 90 डिग्री पर बाइसेक्ट होते हैं, ये बात अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये आपस में सब बराबर क्यों होते हैं, ये चीज भी समझ लो, यहीं पर ही समझाती हूँ इसी वाली फिगर में। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको ध्यान होगा, ए एंड ए। आइसोसेलेस ट्रायंगल जब मैंने आपको पढ़ाया था रेक्टेंगल उसमें, सॉरी ट्रायंगल में, तो इसकी टू साइड्स आपकी इक्वल होती हैं। ठीक है, टू साइड्स इक्वल हैं, और जब आप इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, या फिर जब आप इसमें अपोजिट वर्टेक्स या पूरी साइड पे जब एक लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो ये जो लाइन होती है ना, इसी पे आपका सर्कम सेंटर होता है, इसी पे आपका ऑर्थो सेंटर होता है, इसी पे आपका सेंट्रॉइड होता है, और इसी पे आपका इन सेंटर होता है। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन को अगर मैं नेम दे देती हूँ AD, ठीक है, ये जो लाइन है AD, तो ये आपका सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड आपका मीडियन का जैसा काम करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दोनों साइड्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। साथ ही साथ ये अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्योंकि सर्कम सेंटर किससे बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका जो है 90 डिग्री पर क्या करेगा, बाइसेक्ट भी होगा, एज अ मीडियन वर्क भी करेगा। और जब ये इन सेंटर वाली लाइन है तो जाहिर सी बात है ये वर्टेक्स एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर चारों सेंटर की जो है सभी जो है प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी, और ये सभी प्रॉपर्टीज आपकी स्क्वायर में भी फॉलो हो जाती है। ठीक है, तभी जो है आपका स्क्वायर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ से जब आप जो हो ड्रॉ करोगे डायगोनल, ठीक है, कौन सा, ये A है, ये B है, ये C और ये D। ठीक है, तो ये जो आपका BD है ये एज अ एंगल बाइसेक्टर भी काम करेगी, मतलब ये अगर 45 होगा तो ये भी आपका 45 रहेगा। इसके अलावा अगर ये पॉइंट आपका O है तो BO जो है एज अ मीडियन काम करेगी, तो ये आपका AO एंड OC भी यहाँ पर बराबर होगा। इसके अलावा BO एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी काम करेगी, तो ये आपके 90 डिग्री के हो जाएंगे। जिस तरह से इधर हुआ उसी तरह से इधर होगा, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि जो इसके डायगोनल है वो 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर टू आइसोसेलेस अगर आप देखो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, एक डायगोनल से। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इसी तरह से अगर ये सब आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ये सब आपस में बराबर हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है इस पूरे का एरिया अगर जो है 4 यूनिट है तो इक्वल हो जाएगा सब एक एक यूनिट में। ठीक है, सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका 1 यूनिट में। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर, तभी मैंने कहा था बहुत ही ईजी फिगर है, इसमें आप बहुत ईजिली समझ सकते हो, क्योंकि आपको मैंने पहले ही आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पर पढ़ा रखा है। ठीक है, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ये, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ये। ठीक है, एक इस साइड एक इस साइड, तो इसी वजह से जो पूरे स्क्वायर का जो एरिया होता है वो 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें ओनली 1 डायगोनल की, ठीक है, तो अगर इसका एरिया 1 है तो इसका भी आपका एरिया 1 रहेगा। ठीक है, ये बात समझ गए आप, तो आप देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड,
ओके ठीक है। तो आप देख सकते हो काफी सब कुछ यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, बाइसेक्ट एरिया ऑफ स्क्वायर इन 2 इक्वल पार्ट्स एंड बाइसेक्ट एरिया ऑफ स्क्वायर इन 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो ये 4 इक्वल पार्ट, ये 2 इक्वल पार्ट और सारी चीजें मैंने यहीं पर ही आपको समझा दी हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा अच्छे से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अगेन यहाँ पर सारी चीजें अब वही फॉलो होंगी जो हमने रेक्टेंगल के टाइम में पढ़ी थी। जो भी हमने रेक्टेंगल में पढ़ा था अब वो हम सब स्क्वायर में पढ़ेंगे कि अगर ये आपका स्क्वायर है ए बी सी डी, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है यहाँ पर पी, ठीक है, तो ये इस केस में जो आपका ए पी है स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा बी पी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर के। ये चीज हमने रेक्टेंगल में भी पढ़ी थी। ठीक है, पहली चीज तो ये हो जाएगी। इसके अलावा अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है एंड ये A4 है, सबके जो प्रूफ हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे, एज इट इज रहेंगे जो हमने किस में पढ़े थे, रेक्टेंगल में पढ़े थे। इसमें दोबारा से प्रूफ बताने की कोई नीड नहीं है मुझे यहाँ पे, क्योंकि हम पहले ही वो सारे प्रूफ रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बट पैरेललोग्राम में ये वाली इक्वेशन नहीं होती है क्योंकि उसमें 90 डिग्री का नहीं होता है। ये वाली इक्वेशन आपको सिर्फ वहीं मिलेगी, ये जो है ना, ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये आपको बस वहीं मिलेगी जहां पर 90 डिग्री आपको दिख जाएगा, मतलब रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, क्योंकि इनके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, तभी हम ये वाली यहाँ पर इक्वेशन बना सकते हैं। लेकिन ये आपको पैरेललोग्राम में रोम्बस में देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि वहां पे एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पर बैठता है कि सेम वही एरिया A1 प्लस A2 का जो सम है वो आपका A3 प्लस A4 के एरिया के रहेगा। सेम वही प्रूफ है जो मैंने आपको रेक्टेंगल में पढ़ाया था। अगर आप प्रूफ के साथ पढ़ना चाहते हो, पहली बार ये क्लास देख रहे हो, तो आपको पहले रेक्टेंगल पढ़ना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको कोऑर्डिनेटर से ही स्टार्ट करनी पड़ेंगी चीजें। ठीक है, क्योंकि ये चीजें काफी बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हुई चल रही हूँ कौन से थ्योरम कहाँ लगेंगे और नहीं, और कौन से कहाँ नहीं लगेंगे। ठीक है, समझ गए? चलो ये सब आप कॉपी कर लो, देन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट है आपका, ये आपका जो स्क्वायर है ए बी सी डी, अगेन अगर मैं इसके मिड पॉइंट ज्वाइन करा दूं, ये और ये, ठीक है, अगर मैं इसके मिड पॉइंट ज्वाइन करा दूं तो क्या बनेगा, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो है एक आपका स्क्वायर ही बनेगा, मतलब जो पी क्यू आर एस है वो क्या है, आपका स्क्वायर है। सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर वही प्रॉपर्टी फॉलो होगी जो हमने रेक्टेंगल के केस में की थी कि यहाँ कर दो डायगोनल को कनेक्ट। ठीक है, तो ये आपको पता है ये ए डी सी आपका क्या हो जाएगा, ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ये आपके मिड पॉइंट, और जाहिर सी बात है ए सी अगर डायगोनल D1 है तो ये हाफ ऑफ D1 हो जाएगी, और सेम हेयर यहाँ पर भी हाफ ऑफ D1 यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एक और डायगोनल कनेक्ट कर देती हूँ DB, सो अगेन DAB में जो है PS जो है आपकी, अगर ये D2 है तो ये आपकी हाफ ऑफ D2 हो जाएगी, या फिर हाँ हाफ ऑफ D2, और ये भी कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ D2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और हमें बहुत अच्छे से पता है D1 बराबर D2 है, एंड D1 जो है परपेंडिकुलर है किसके, D2 के। ठीक है, मतलब ये सब कितने के, 90 डिग्री के हैंगे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर अगर ये बराबर है तो इट मीन्स यहाँ पर PQ बराबर QR बराबर RS बराबर क्या हो जाएगा, PS हो जाएगा। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा ये आपका रेक्टेंगल है क्या या फिर आपका ये स्क्वायर है, तो देखो बहुत आसान है, डायगोनल 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो है आपका ये 90 डिग्री है, ये लाइंस आपकी क्या है, आपस में पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है ये भी कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ये 90 है तो ये भी 90 है, सब आपस में 90, तो एक बात तो तय है कि ये जो है इसके सारे एंगल्स जो है आपस में बराबर हैं, और जो है जब सारे एंगल्स बराबर हैं और सारी साइड्स आपस में बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो PQRS आपका क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका स्क्वायर बनेगा, मतलब स्क्वायर के ही अगर आप मिड पॉइंट ज्वाइन कर दोगे तो वो स्क्वायर ही फॉर्म हो जाता है। ठीक है, समझ गए इस चीज को? आई होप ये आपको क्लियर होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर देखो 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं ना, लाइंस पैरेलल हैं, तो ये आपके एंगल्स कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे, चारों एंगल्स इक्वल है, चारों साइड्स इक्वल है, तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, स्क्वायर की होती है। ठीक है, लास्ट आपका रहता है इसमें सेम वही है, ये A B C एंड D। ठीक है, आपका स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर मैं ये
ज्वाइन करा देती हूँ, ठीक है। और जो है पहले ये वाला समझो। तो अगेन इसका जो एरिया होगा, ठीक है, ए पी बी का जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा इसका एरिया, इस वाले का एरिया, ठीक। सेम वही केस है, देखो इसकी बेस ए है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, ये चीज भी समझ लो। ये बेस इसकी क्या है, ए है, ठीक है। तो अगर आप जो है यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या रहेगी। देखो ये इसकी अगर हाइट है, पेन चेंज कर लेती हूँ मैं, देखो ये इसकी हाइट है, तो जाहिर सी बात है हाइट किसके बराबर होगी, ए की तो बराबर होगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ए स्क्वायर बाई 2 इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर आपका होता है ए स्क्वायर, ठीक है, जो कि क्या है आपका ए स्क्वायर है, उसका कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी आपकी प्रॉपर्टी है। लास्ट प्रॉपर्टी इसकी वही है जो हमने इसमें पढ़ी थी रेक्टेंगल में। अगेन ये अगर आपका ए बी सी डी आपका स्क्वायर है, यहाँ पर मैं डायगोनल कनेक्ट करा देती हूँ। ये इसका क्यू मिड पॉइंट है और ये इसका पी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इसको तो मैं इससे कनेक्ट कर देती हूँ, क्यू को ए से, ठीक है, और इसको इससे, ठीक है। तो इस केस में अगर ये ए है, ये भी ए है और ये भी आपकी ए रहेगी, ये तीनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये अगर ओ है और ये अगर एस है, तो डी ओ बराबर ओ एस बराबर एस बी रहता है, इज इक्वल टू कितना, ए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक ही जगह ऐसा करो, यहाँ पर साइड मत समझ लेना इसे, महान तो हो। पेन चेंज कर देती हूँ, रेड का हो गया। इसको के ले लो, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगी, के बराबर हो जाएगी, ठीक है। क्यों होगी कि कैसे होगी, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी कल के सेशन में पैरेललोग्राम में भी बताया था एंड आपको मैंने रेक्टेंगल के केस में भी बताया था, ये पूरा प्रूफ, ठीक है। सेम उसी तरह से यहाँ पर प्रूफ होनी है चीजें, तो दोबारा से रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो। बस मैं आपको यहाँ पर ये क्लियरिटी दे रही हूँ कि जो चीजें हमने क्या कहते हैं कोऑर्डिनेटर में पढ़ी थी, वही सारी चीजें यहाँ पर फॉलो हो रही हैं। जो डिफरेंसेस है वो मैं आपको बताती हुई चल रही हूँ कि क्या चीज पैरेललोग्राम में यूज होनी है, क्या चीज स्क्वायर में यूज होगी और क्या चीज आपकी रेक्टेंगल में यूज होंगी और क्या नहीं यूज होंगी। ये सारी चीजें मैं आपको बताती हुई चल रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा और तो कुछ है नहीं इसमें, सब सिंपल है, ठीक है। तो गाइज ये था आपका स्क्वायर, काफी सिंपल एंड काफी इजी जो है क्वाड्रिलेटरल रहता है। इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो भी काफी सिंपल से होते हैं, आप इजीली बना सकते हो क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सबसे ज्यादा सिंपल होती हैं, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट क्लास में जो है आपको जो है मैं बताऊंगी किसके बारे में, इसके क्वेश्चन कराऊंगी। और आज मुझे आपको बताना है पीएस के बारे में, ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो देखो पीएस का यहाँ पर मीनिंग है प्रैक्टिस शीट, ठीक है। बट ये आप कहोगे मैम ये तो आप पहले भी अब हमें प्रोवाइड करा रही थी, तो अब इसके बारे में क्या आप बताने वाले हो। तो देखो सुनो, आज मैंने आपको क्या पढ़ाया है, आज मैंने आपको पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस कराए हैं, प्लस मैंने आज आपको स्क्वायर पढ़ाया है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत भरी ये बात ये आ जाती है कि आप पढ़ तो सब लेते हो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से करोगे, ठीक है, क्वेश्चन कैसे ढूंढोगे। और कुछ टाइम बाद अगर क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे तो वो चीज़ें आप फिर से भूल जाओगे, इसकी जो है पॉसिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो इसलिए देखो आज हमने पैरेललोग्राम में स्क्वायर करा। अगर क्वेश्चन की बात करें तो आज हमने पैरेललोग्राम के कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ क्वेश्चन हमने कल किए थे, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन मैंने आपको पैरेललोग्राम पे कराए हैं, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन थे ये, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे अगर आप देखो तो। लेकिन आज रात को आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी पीएस, और ये पीएस होगी आपकी पैरेललोग्राम की, और इसमें जो पैरेललोग्राम में क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही अल्टीमेट होंगे। मुश्किल से सिर्फ आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, लेकिन ये 8 से 10 क्वेश्चन जो मेंस के टफेस्ट क्वेश्चन रहे हैं पैरेललोग्राम के, ठीक है, और जो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहे हैं कि मान के चलिए अगर आप ये 8 से 10 क्वेश्चन कर लोगे ना तो इजी जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आप चुटकी भर में बना लोगे। इसी एक क्वेश्चन में आपको इतनी ढेर सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी पैरेललोग्राम की भी, स्क्वायर की भी एंड ट्राइंगल की भी, कि आपकी प्रॉपर्टीज तो रिवाइज होंगी होंगी, साथ ही साथ आपको काफी अच्छा आइडिया हो जाएगा कि जो अगर टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो किस तरह से आते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन होंगे जिसकी पीएस आपको मिल जाएगी, और
रही बात सोल्यूशन की, जैसे कि आज मैं आपको पीएस दे रही हूँ और कल सुबह मॉर्निंग में आपको इसकी पीएस मिल जाएगी, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब वीडियो सोल्यूशन आपको पीएस का मिल जाएगा मॉर्निंग, एंड इन द इवनिंग आई विल प्रोवाइड यू दिस पीएस, ठीक है। समझ गया ना। तो आज आपको जो है मैं पैरेललोग्राम की पीएस प्रोवाइड करा दूंगी। कहाँ मिलेगी, ये आपको मिलेगी मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आप प्रैक्टिस अपनी बहुत अच्छी करना चाहते हो और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेरा ग्रुप ज्वाइन करना होगा। यहीं पर ही आपको जो है पीएस मिलेगी और सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल से रिलेटेड आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो भाई पीएस के लिए फटाफट ज्वाइन कर लेना मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप, ठीक है। आज आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर हाँ पीएस मिल जाएगी। सुबह आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा और इवनिंग में आप मेरी क्लास देखो, रात में बैठ के क्वेश्चन करो, नहीं बनते हैं डोंट वरी, सुबह आपके लिए पीएस का वीडियो सोल्यूशन हाजिर होगा, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही हो। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना आज की आपको क्लास कैसे लगी है, और अगर आपको क्लास पसंद आई और हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसको लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।